नमस्कार दोस्तों ज़रा सोचिए कि आप और आपका एक दोस्त किसी एक ऐसे गांव में पहुंच जाएं जो एकदम सुनसान हो और एकदम वीराना हो, जहां के घरों में कोई भी नहीं रहता हो। लेकिन दोस्तों, जब आपको ये बाद में पता चले कि उन घरों में लोग तो नहीं रहते, लेकिन लोगों की आत्माएं रहती हैं जो आपको परेशान क्या, वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। कुछ ऐसे ही परेशानी में फंस गए थे अनिल और राज। आज की कहानी मुझे भेजी है अनिल ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ अनिल की कहानी मेरी ज़ुबानी। ये बात को बीते काफ़ी समय हो चुका है, लगभग 2006 की बात है, जब मैं, अनिल और मेरा छोटा भाई राज दिल्ली से इटावा गए थे किसी ज़रूरी काम से। हम दोनों अपनी ही कार से वहाँ गए थे। रात हो गई थी, हमें वहाँ से वापस लौटना था और हम दोनों अपनी गाड़ी से ही वापस लौट रहे थे। लेकिन दोस्तों, आते वक्त हमें दिक्कत ये हो गई क्योंकि हम वहाँ पहली बार गए थे। हमें आना तो वापस हाईवे से ही था, लेकिन हम हाईवे पे नहीं चढ़े, हम किसी और रास्ते पे निकल पड़े। हमें पता नहीं था कि हाईवे है कि नहीं, हम उसी रास्ते पे चले जा रहे थे। लेकिन बाद में जब हमें एहसास हुआ ये रास्ता वैसा लग नहीं रहा, हमने किसी इंसान से पूछा जो वहाँ पे खड़े थे। उन्होंने बताया कि भाई साहब, आप हाईवे तो बहुत पीछे छोड़ आए हैं, आप तो गलत रास्ते पे आ गए हैं। लेकिन उसने हमें ये भी बताया कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, थोड़ा आगे जाएंगे तो ये रास्ता आपको उसी हाईवे से मिला देगा, तो इसी रास्ते से बिल्कुल सीधा चलते जाइए। तो हम दोनों उसी रास्ते से सीधा चलने लगे। थोड़ी दूर आगे चले, लेकिन हमें कोई हाईवे दिखाई ही नहीं दे रहा था। लग रहा था कि यार और कितना दूर है। तब फिर एक इंसान से और पूछा तो उसने बताया कि भाई साहब, थोड़ा दूर और है, सीधा सीधा चलते जाइए, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो हम दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। लेकिन दोस्तों, काफ़ी देर गाड़ी चलाने के बाद भी जब हमें हाईवे नहीं दिख रहा था, तो हमारे मन में शंका होने लगी कि हम सही भी हैं कि नहीं, कहीं हाईवे आगे मिलेगा भी या नहीं। क्या पता उन लोगों को नहीं पता था और उन्होंने हमें गलत बता दिया। काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में हम दोनों भाइयों के आ रही थी, लेकिन हमें वापस तो जाना था। अब हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हम वापस पीछे मुड़कर उस हाईवे पे चढ़ें शुरू से, या तो फिर इसी रास्ते पे आगे चलें और देखें कि हाईवे आगे मिलेगा या नहीं। कि तभी दोस्तों थोड़ी दूर आगे चले तो देखा एक छोटा सा गांव था, छोटा सा कबीला था, जो कि हमें रोड से दिख रहा था, अंदर की तरफ था। हम दोनों ने सोचा कि चलो एक बार इनसे पूछें, और हमारे पास पानी भी पीने का ख़त्म हो गया था, तो हम लोग इनके पास जाकर पूछ भी लेंगे और थोड़ा पीने का पानी भी मांग लेंगे। तो हम दोनों ने अपनी गाड़ी उस गांव की तरफ मोड़ दी। गांव के बाहर ही हमने अपनी गाड़ी पार्क करी और दोनों उतर के गांव के अंदर जाने लगे। जब गांव के पास जा रहे थे तो बड़ी शांति थी क्योंकि रात का समय था। लेकिन दोस्तों, जब हम गांव के अंदर पहुंचे तो हमने एक चीज़ देखी कि वहाँ पर लोगों के घर के गेट खुले हुए थे। वहाँ पे कच्ची मिट्टी के घर थे और सारे के सारे घर ऐसे ही कच्ची मिट्टी के बने हुए थे और सबके गेट खुले हुए थे। लेकिन जब हमने अंदर झांक कर देखा तो दोस्तों, घर के अंदर कोई नहीं था। फिर हमने दूसरा घर भी देखा तो उसके अंदर भी कोई नहीं। एक एक कर लगभग काफ़ी सारे घर देख लिए, लेकिन दोस्तों एक भी घर के अंदर हमें कोई भी इंसान नहीं दिखा। तब हम दोनों को समझ में आया कि शायद यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, ये गांव खाली है, हम गलत आ गए। तो बस फिर हम दोनों ने सोचा कि चलो वापस चलते हैं गाड़ी में। कि दोस्तों, हम दोनों वापस मुड़ ही रहे थे और वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा ही रहे थे कि तभी दोस्तों राज को किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आई और वो एकदम से रुक गया। वो रुका और उन्हें तुरंत पीछे मुड़कर देखा कि आखिरकार ये आवाज़ आई कहाँ से। मैंने राज से पूछा कि तुझे क्या हुआ। उसने बोला, भैया कि मुझे अभी किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आई। मैंने कहा, तेरा दिमाग ठीक है? मैंने कहा, यहाँ तो गाँव में कोई है भी नहीं भाई, हमने तो सारे घर देख लिए, तुझे बच्चे की हंसने की आवाज़ कहाँ से आ गई? लेकिन वो बोल रहा था कि भैया मुझे आई, थोड़ी दूर से आई, लेकिन मुझे आई थी। मैंने बोला कि तेरा वहम होगा यार, यहाँ पे कोई नहीं है भाई, पूरा गांव खाली है, तू चल, हम यहाँ से चलते हैं। और हम दोनों वापस गाड़ी की तरफ चलने लगे। दोस्तों, हम दोनों गाड़ी के पास पहुँचे ही थे कि फिर से राज ने कुछ ऐसा देखा जिसने राज को डरा दिया। जैसे ही हम गाड़ी के पास पहुँचे तो राज गाड़ी को देख के एकदम से चिल्लाया और बोला कि वो कौन है? मैंने राज से पूछा कि क्या हुआ? वो एकदम से गाड़ी के पास भाग कर गया और इधर उधर देखने लगा। मैंने पूछा कि राज क्या हुआ भाई? उसने बोला, भैया अभी मैंने यहाँ पर एक छोटे से बच्चे को देखा, जैसी मेरी नज़र उस पर पड़ी वो एकदम से गाड़ी के पीछे दुपक गया। मैंने कहा, क्या बात कर रहा है यार? मैं भी उधर आया और देखा, वहाँ पे कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने कहा, भाई तू ठीक तो है ना?
उसने बोला कि भैया मेरी बात का विश्वास करो। जैसे ही मेरी नज़र यहाँ पड़ी, वो झांक कर हमें देख रहा था और एकदम से गाड़ी के पीछे चला गया। उसने बताया उस बच्चे का कद बहुत छोटा था, जैसे 4-5 साल के बच्चे होते हैं, उसका कद इतना ही था। मैंने कहा कि तू एक काम कर, तू गाड़ी में बैठ, हम दोनों यहाँ से चलते हैं, मुझे लग रहा है तू डर गया है। तो दोस्तों हम दोनों आगे आए और गेट खोलकर गाड़ी में बैठे। लेकिन दोस्तों गाड़ी में बैठने के बाद मेरी नज़र एक बार सामने गांव में पड़ी और दोस्तों मैंने देखा कि गांव का सबसे कोने वाला जो घर था उसके अंदर लाइट जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लालटेन जल रहा है। मैंने राज को बोला, मैंने कहा राज देख सामने तुझे भी वो घर के अंदर लालटेन जलता दिख रहा है? उसने बोला हाँ भैया मुझे भी दिख रहा है। मैंने कहा यार अभी तो उस घर से आए थे, वहाँ तब तो कोई नहीं था, अब यहाँ पे कौन कैसे आ गया? तो हम दोनों उतरे और उस घर की तरफ बढ़ने लगे दोबारा से। दोस्तों मुश्किल से घर से हम 10 से 15 मीटर दूर ही थे कि वो जो लालटेन की लाइट जो अंदर जल रही थी वो एकदम से बुझ गई। लेकिन हम दोनों आगे बढ़े देखने के लिए कि शायद घर में कोई हो। लेकिन दोस्तों जब घर के अंदर देखा तो घर के अंदर कोई नहीं था, घर एकदम खाली था। ये चीज़ देख हम थोड़ा सा सहम गए। राज थोड़ा ज़्यादा डर गया क्योंकि उसने पहले भी एक चीज़ देखी थी। वो मुझसे बोलने लगा कि भैया यहाँ से निकलते हैं, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। मैंने कहा एक काम करते हैं यार, चल निकलते हैं यहाँ से। लेकिन दोस्तों जैसे ही हम पीछे मुड़े तो दोस्तों जितने भी गांव के घर थे वो 20 से 25 घरों में से हम लोगों की बात करने की आवाज़ आ रही थी काफ़ी तेज़। औरत, आदमी और छोटे बच्चे, इन तीनों की आवाज़ हम लोगों को साफ सुनाई दे रही थी और सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर घर के कोई बैठा है जो बात कर रहा है। बहुत ज़्यादा डर चुके थे। ये चीज़ देखने के बाद हम दोनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे। राज मुझसे पूछ रहा था कि भैया ये हो कैसे सकता है? मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता यार, हमने लगभग सारे घर देखे थे और एक भी घर में एक भी जना नहीं था, तो अब आखिरकार ये लोग है कौन? मैंने कहा राज तू इन सब बातों को छोड़, तू जल्दी से जल्दी गाड़ी की तरफ निकल। और हम दोनों जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो दोस्तों उन सब घरों में लाइट जल गई। जो लालटेन या दिए की लाइट थी, रोशनी थी, उन घरों के अंदर चमकने लगी। मैंने कहा तू राज इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान न देना, तू बस अपनी गाड़ी की तरफ चल। हम दोनों वहाँ से निकलने लगे और दोस्तों जैसे ही हम अपनी गाड़ी के पास पहुँचे तो उस समय मैंने जो चीज़ देखी उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। जैसे ही हम गाड़ी के पास पहुँचे तो दोस्तों मैंने देखा कि एक काली कलर की परछाई जिसका कद बहुत छोटा था वो हम लोगों को देखते ही गाड़ी के पीछे से गांव की तरफ भाग गई। मतलब वो गाड़ी के पीछे खड़ी थी और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो वो हमें देख के गांव की तरफ भाग गई। उसका कद भी उतना ही था जितना उस छोटे बच्चे का था। उसे देख मैं बहुत डर गया, लेकिन हमें जाना तो गाड़ी में ही था। मैंने कहा राज तू एक काम कर, तुरंत गाड़ी में बैठ। मैंने राज को गाड़ी में बैठाया और जब मैं दूसरी तरफ से गाड़ी में बैठने लगा तो दोस्तों उस गाड़ी का एक टायर में हवा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और ये वही टायर था जहाँ से वो बच्चा भागा था। उस टायर की बिल्कुल हवा ख़त्म हो चुकी थी। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? गाड़ी के चारों टायर ठीक थे और ये हवा अपने आप कैसे निकल गई? राज ने पूछा भैया क्या हुआ? मैंने कहा कि यार ये चीज़ें हो गई हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था। राज बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, कह रहा था भैया अब हम क्या करेंगे, अब घर कैसे जाएंगे? मैंने कहा तू डर मत, तू गाड़ी के अंदर बैठ जा, मैं दूसरा टायर जो है स्टेपनी टायर मैं वो लगा दूँ, फिर हम दोनों यहाँ से निकलेंगे। तो वो गाड़ी में बैठ गया और मैं डिग्गी खोलने लगा। लेकिन दोस्तों उसी वक्त जो भी चीज़ थी वो हम पर हमला करने लग गई थी। मैं डिग्गी खोल ही रहा था दोस्तों, तभी हमारी गाड़ी के ऊपर छोटे छोटे पत्थर मारे जा रहे थे और ये सारे पत्थर उन गांव की तरफ से आ रहे थे। वो पत्थर काफ़ी तेज़ लग रहे थे। जब वो पत्थर इतनी तेज़ लगने लगे तो मैं उस डिग्गी में से टायर निकाल ही नहीं पाया। मैं भागकर गाड़ी के अंदर आकर ही बैठ गया। पत्थर काफ़ी तेज़ लग रहे थे। वो तो शुक्र है कि मेरे ऊपर कोई पत्थर इतनी तेज़ नहीं लगा, लेकिन वो पत्थर हमारी गाड़ी के ऊपर आके बहुत तेज़ी से लग रहे थे। बहुत ही बुरी परेशानी में हम दोनों भाई फंस चुके थे, क्योंकि अगर हमने गाड़ी का टायर नहीं बदला तो हम गाड़ी यहाँ से लेकर जा ही नहीं पाएंगे और हमारा यहाँ पे रुकना ठीक नहीं था। कुछ ना कुछ तो करना था। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, करूँ भी तो अब क्या करूँ यार। लेकिन दोस्तों तभी राज ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला भैया ज़रा सामने देखिए। और दोस्तों सच में जब मेरी नज़र सामने पड़ी गांव की तरफ तो दोस्तों गांव के जितने भी घर थे सब घरों के गेट पर एक काली कलर की परछाई खड़ी थी।
सब के गेट पर मेरी नज़र पड़ी तो सब गेटों पर एक इंसानी रूपी काली कलर की परछाई खड़ी थी, जिसकी सिर्फ़ और सिर्फ आंखें चमक रही थी, वो भी बिल्ली की तरह। और उसका कोई शरीर नहीं दिख रहा था, सिर्फ काली कलर की थी वो। दोस्तों सच में ये देखकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि आखिरकार मैंने ये देख क्या लिया। राज का शरीर कांपना शुरू करने लगा था। मैंने उससे बोला कि एक काम कर, तू पीछे वाली सीट पे जाके लेट जा और तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन दोस्तों सच में मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने दोस्तों वहाँ से नज़र हटा ली और उधर मैं देख नहीं रहा था। मैं बस अपना मुंह नीचे करके बैठा हुआ था कि दोस्तों तभी थोड़ी देर बाद वो पत्थर जो हमारे ऊपर आ रहे थे वो आने बंद हो गए। अब हमारे ऊपर कोई पत्थर नहीं फेंके जा रहे थे। जब वो बंद हो गए तो मैंने राज से कहा कि एक काम कर राज, हम दोनों को अपनी गाड़ी का टायर बदलना है, और अगर हमने टायर बदल लिया हम तभी जा पाएंगे, और अगर नहीं बदल पाए तो हम यहीं रह जाएंगे, और हमारा यहाँ रहना कोई सुरक्षित चीज़ नहीं है। तो मैंने कहा तू मेरी मदद कर, जो मैं बोलूँ तू बस वही करना, डरना बिल्कुल मत, और उधर गांव की तरफ बिल्कुल मत देखना। हम दोनों भाई टायर बदलेंगे और अपनी गाड़ी लेके यहाँ से निकल पड़ेंगे। उसने बोला ठीक है। हम दोनों गाड़ी से उतरे। मैंने डिग्गी से टायर निकाला और तुरंत हम दोनों उस टायर को बदलने लग गए। मैंने कहा तू बिल्कुल मत डरना, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन दोस्तों राज का शरीर कांप रहा था। हमने जैसे तैसे करके अपने अपनी गाड़ी का आगे वाला टायर बदला और दोनों गाड़ी में बैठ गए। दोस्तों मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और जैसी दोस्तों मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है कि जैसी मैं गाड़ी मोड़ रहा था वापस रोड पे आने के लिए, तो दोस्तों मेरी गाड़ी के शीशे पर काफ़ी सारे छोटे छोटे हाथ आकर लगे थे, बच्चों के छोटे हाथ। राज वाली खिड़की की साइड भी और मेरी खिड़की के साइड भी, दोनों की खिड़की के साइड पे छोटे छोटे हाथ आकर लगे थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और मैं गाड़ी वापस पीछे की तरफ ले गया। मैं आगे और नहीं जाना चाहता था। मैं गाड़ी वापस वहीं पे लेकर गया जहाँ से हम इस गलत रास्ते पे आए थे, और थोड़ी दूर बाद हम उस रास्ते पे पहुँचे भी और वापस से मैं हाईवे पे चढ़ गया और वहाँ से सीधा घर की तरफ गाड़ी लगा दी। सुबह हम लोग घर भी पहुँच गए थे, लेकिन जब हम घर पहुँचे तब हम दोनों की जान में जान आई, क्योंकि जो हमारे साथ उस रात हुआ था वो सच में दिल दहला देने वाला था। जब हम घर पहुँचे और दोनों भाई बैठकर बात कर रहे थे तब हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम उस रात किसी भूतों के गांव के अंदर आ गए हैं, जो हमें परेशान भी कर रहे थे और नुकसान भी पहुंचा रहे थे। वो तो हम दोनों खुशकिस्मत थे कि वहाँ से सही सलामत बच के वापस आ गए। दोस्तों यही थी कहानी अनिल की। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं जल्द और भी ऐसी कहानी डालूँगा। मिलूँगा आपसे एक और नई सच्ची कहानी के साथ। नमस्कार।